आज के इस वजाहती तज्जिये में हम एक ऐसी रिपोर्ट और डेटा पर बात करने वाले हैं जो सच में बहुत दिलचस्प है और आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। हम इस सोर्स मटेरियल के जरिए समझेंगे कि आखिर दुनिया भर में लोग इस्लाम की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। ध्यान रखें, हम यहाँ किसी भी पक्ष की हिमायत या विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस डेटा और इस टेक्स्ट में किए गए दावों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझना है, ताकि हम इस ग्लोबल ट्रेंड की गहराई को जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक हॉलीवुड एक्टर, एक हार्वर्ड प्रोफेसर, एक जर्मन साइंटिस्ट और एक फ्रेंच मॉडल। एक नज़र में देखा जाए तो ये सभी लोग बिल्कुल अलग आर्थिक, सामाजिक बैकग्राउंड्स और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इनका आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना। तो आखिर इन सब के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? यही वो मिस्ट्री है, यही वो दिलचस्प सवाल है जहां से हमारा आज का सोर्स मटेरियल शुरू होता है। और इस मिस्ट्री का जवाब है कि इन सभी में एक बात कॉमन है, इन सभी ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, जिसे सोर्स टेक्स्ट बेहद मजबूती से हाईलाइट करता है, वो ये है कि इन पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। इन्होंने बिल्कुल बिना किसी फोर्स के अपनी फ्री विल से ये रास्ता चुना। इस एक्सप्लेनर का मुख्य मकसद उन अलग अलग बौद्धिक, आत्मिक और सामाजिक कारणों को उजागर करना है जो दुनिया भर में लोगों के इस सोच समझ कर लिए गए फैसले की वजह बन रहे हैं। इस पूरे विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, दुनिया भर के रुझान। दूसरा, अक्ल और रूह का कनेक्शन। तीसरा, धर्मशास्त्रों और समाज। चौथा, अपनापन और जिंदगी का मकसद। और आखिर में कुछ रियल लाइफ उदाहरण और इस टॉपिक से जुड़ी हुई आम गलतफहमियों पर चर्चा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, यानी दुनिया भर में धर्म परिवर्तन के बारे में डेटा और ट्रेंड आखिर क्या कहते हैं। सोर्स यहाँ सीधे प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों का हवाला देता है, जो दर्शाते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब है। और जरा स्केल देखिए इन नंबर्स का। सिर्फ अमेरिका में हर साल 20,000 से 25,000 लोग इसे अपना रहे हैं। और ये आंकड़ा यहीं पर नहीं रुकता। रिपोर्ट बताती है कि बिल्कुल यही सेम ट्रेंड ब्रिटेन, यूरोप, लैटिन अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि साउथ कोरिया में भी देखा जा रहा है। मतलब ग्लोबली एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ आंकड़े हमें पूरी कहानी नहीं बताते। इसलिए आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, अकल और रूह। सोर्स के अनुसार जो चीज इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवियों को सबसे ज्यादा अपील करती है, वो है खुदा का बिल्कुल स्पष्ट कॉन्सेप्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। यहाँ नियम बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। एक खुदा जिसका कोई शरीक नहीं और जिसके बीच में कोई बिचौलिया या इंटरमीडियरी नहीं। अमेरिकन मैथ प्रोफेसर जेफरी लैंग का उदाहरण लीजिए। उन्होंने शुरू में इसके खिलाफ लॉजिकली आर्ग्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में किताब की इस लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ने उन्हें पूरी तरह से कन्विंस कर दिया। अब इस बौद्धिक या लॉजिकल अपील के साथ साथ एक बहुत डीप इमोशनल फैक्टर भी जुड़ा है, जिसे फितरत कहा जाता है। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। फितरत का मतलब है इंसान का सच्चाई और ईश्वर की तरफ एक नेचुरल प्राकृतिक झुकाव। सोर्स मटेरियल बताता है कि जो लोग ये धर्म अपनाते हैं, वो अक्सर इसे एक नई शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि एक घर वापसी यानी होम कमिंग की तरह महसूस करते हैं, जैसे उन्हें अपना खोया हुआ अस्तित्व और अपना असली रूप वापस मिल गया हो। इस फितरत का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण मशहूर ब्रिटिश सिंगर कैट स्टीवंस का सफ़र है, जिन्होंने बाद में अपना नाम यूसुफ इस्लाम रख लिया था। उनका एक बहुत सिंपल सा लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट था, मुझे आखिरकार शांति मिल गई। सोर्स टेक्स्ट कहता है कि नमाज, जिक्र और खुदा पर भरोसा ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को एक ऐसा सुकून देती हैं जो दुनिया की कोई दौलत या मटीरियल वेल्थ कभी दे ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे थीम पर, टेक्स्ट और सोसाइटी, यानी इस किताब की गहराई और सामाजिक इंसाफ का पहलू। ये पॉइंट लिटरली हैरान करने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि लोग सिर्फ इस टेक्स्ट को स्पिरिचुअल नज़र से नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें छुपे साइंटिफिक हिंट्स को देखकर दंग रह जाते हैं, जैसे यूनिवर्स की शुरुआत, समुद्री लहरें और सबसे खास एम्ब्रियोलॉजी। दुनिया के जाने माने एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर कीस मोर का बयान इस बात को वैलिडेट करता है कि कुरान में एम्ब्रियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सटीक है। और सोचने वाली बात यह है कि 1400 साल पहले की साइंस के हिसाब से ये जानकारी होना पूरी तरह से नामुमकिन था। है ना अमेजिंग? और देखिए, सिर्फ साइंस ही नहीं, सामाजिक इंसाफ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
सोर्स बताता है कि गुलामी का विरोध, औरतों के प्रॉपर्टी या विरासत के हक और सिस्टम में सबके लिए बराबरी, ये सब सदियों पहले ही इस टेक्स्ट में क्लियर कर दिया गया था। यहाँ पर मैल्कम एक्स का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। नस्लवाद और भेदभाव का बुरी तरह शिकार होने के बाद उन्हें आखिरकार एक ऐसा सिस्टम मिला जहां किसी को भी उसकी नस्ल, रंग या बैकग्राउंड की वजह से सुपीरियर नहीं माना जाता। एक ट्रू सिस्टेमिक इक्वालिटी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अपनापन और मकसद। आज के टाइम में ये सेक्शन काफी ज्यादा रिलेटेबल है। यहाँ एक अहम शब्द आता है, उम्मा। उम्मा यानी एक ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी जो लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गहरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। आज के इस आधुनिक दौर में जहां अकेलेपन यानी लोनलीनेस की बीमारी बुरी तरह फैली हुई है और डिवोर्स रेट्स लगभग 50% तक पहुंच गए हैं, वहीं सोर्स के मुताबिक ये मजहब परिवार के आदर, कम्युनिटी सपोर्ट और बच्चों की परवरिश पर बहुत जोर देता है। इसे इस अकेलेपन और आइसोलेशन का एक बहुत बड़ा और असरदार इलाज माना गया है। और बात सिर्फ सोसाइटी या कम्युनिटी तक महदूद नहीं है। हर इंसान अपने अस्तित्व का मकसद ढूंढ रहा है। आखिर हम यहाँ क्यों हैं? सोर्स कहता है कि इस धर्म का फिलॉसफी फ्रेमवर्क सिखाता है कि इंसान को इबादत के लिए बनाया गया है। यहाँ हर एक पल मायने रखता है। तकलीफ या सफरिंग कोई रैंडम चीज नहीं, बल्कि एक टेस्ट है। और मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, बल्कि एक नई शुरुआत है। रिपोर्ट क्लेम करती है कि इस फिलॉसफी को फॉलो करने वालों की मेंटल हेल्थ ज्यादा बेहतर होती है और उन्हें अपनी लाइफ बेमकसद नहीं लगती। चलिए अब हम अपने आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक सबसे बड़ी गलतफहमी को ओपनली एड्रेस करेंगे। अगर हम अलग अलग मशहूर लोगों के रास्ते देखें तो आपको एक बहुत वाइड वैरायटी नजर आएगी। कैट स्टीवंस आत्मिक खालीपन की वजह से आए, मैल्कम एक्स को रेशियल जस्टिस चाहिए था, रैपर लूपे फियास्को इंटेलेक्ट और नॉलेज की तलाश में थे, लॉरेन बूथ ने एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस महसूस किया, अमेरिकन स्कॉलर हमजा यूसुफ शांति और विजडम ढूंढ रहे थे, और कैम्ब्रिज प्रोफेसर टिमोथी विंटर रैशनैलिटी और ट्रेडिशन से प्रभावित हुए। ये सब क्लियर करता है कि इसका असर किसी एक स्पेसिफिक क्लास, प्रोफेशन या कल्चर तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। अब एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन को एड्रेस करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि इन कन्वर्जन्स के पीछे डर, जबरदस्ती या लालच होता है, लेकिन सोर्स इसके बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है। यहाँ कुरान के प्रिंसिपल ला इकराह फिद्दीन को कोट किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इनमें से कई लोगों ने अपने बने बनाए करियर, अपनी फैमिली और आराम का बलिदान दिया। उन्हें भारी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ी, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये उनका डर नहीं बल्कि उनका मजबूत विश्वास था। तो इस वजाहत के आखिर में हम इस बहुत ही गहरे सवाल पर वापस आते हैं जो सोर्स हमारे सामने रखता है। आखिर लोग सच में क्या ढूंढ रहे हैं? क्या उन्हें आत्मिक शांति चाहिए, जिंदगी का मकसद, या फिर सामाजिक इंसाफ? इन सवालों पर विचार करते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे अक्ल, फितरत और अपने पर्पस की तलाश दुनिया भर में इस ग्लोबल ट्रेंड का एक बड़ा कारण बन रही है। ये मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि हमें अपने ही अस्तित्व और अपनी खुद की तलाश पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए कुछ नए पहलू जरूर दिया होंगे।